तो ये है वो बुक जिसको मैंने एग्जाम से सिर्फ 1 महीना पहले सॉल्व करा था एंड मेरी रैंक बहुत आराम से 120 जनरल कैटेगरी में आ गई थी, यानी कि मेरी जो ओपन रैंक थी वो 120 थी। एक बात मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो ये है कि निफ्ट का एग्जाम कंपैरेटिव टू सीड एंड एनआईडी बहुत आसान होता है निकालना। अगर आपकी अंडर 100 रैंक आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अंडर 200 आ जाए तो बिल्कुल भी आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल है, हर किसी की आ जाती है। बहुत से लोग कोई कोचिंग नहीं लेते, कोई बुक नहीं लेते, उसके बावजूद आ जाती है। इस वीडियो में मैं निफ्ट के स्टेज 1 के बारे में बात करने वाला हूँ फॉर एमडिस पीपल, ठीक है, मास्टर्स के लिए है। वैसे एमएफएम वाले भी इससे रिलेट कर सकते हैं, जितने भी मास्टर्स की फील्ड है वो सारे बच्चे इस चीज से रिलेट कर सकते हैं। तो निफ्ट की 2 स्टेज होती है। स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा और स्टेज 2 में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। पहले ग्रुप डिस्कशन भी होते थे, अब वो नहीं हुए, इस साल तो नहीं हुए थे, 2024 में नहीं हुए थे, 2025 का मैं कुछ कह नहीं सकता। स्टेज 1 की अगर मैं बात करूं तो जो आपका निफ्ट का रिटन एग्जाम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला जो पार्ट होता है वो होता है गैट यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा होता है कैट यानी कि क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। गैट में आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाएंगे, जीके क्वेश्चन आ जाएंगे, रीजनिंग आ जाएगी। क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट में आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ड्राइंग के। 3 क्वेश्चंस के 3 पार्ट होते हैं, उन 3 ऑप्शंस में से आपको सिर्फ एक पार्ट करना होता है एंड उसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। गैट की अगर मैं बात करूं आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। गैट का जो आपका पेपर स्टार्टिंग में होता है वो 2 घंटे का होगा, उसके बाद आपको ब्रेक दिया जाएगा, रेस्ट दिया जाएगा 1 से 2 या 3 घंटे का, आई डोंट रिमेंबर, एंड उसके बाद आप फ्रेश होके फिर से आते हो 3 घंटे का क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट देने के लिए, जहां पे आपका वही रूम होता है बट वो पूरा रीशफल कर दिया जाता है। अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन की तो जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए ये वाली जो मैंने आपको बुक दिखाई ये एनफ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके बाय कर सकते हो। नहीं तो आपका जो भी लोकल शॉप आपके पास अवेलेबल है वहां पे आई थिंक अरिहंत की बुक्स बहुत आराम से अवेलेबल हो जाती हैं। इस बुक में सारी चीज मेंशन्ड है, एग्जाम का पैटर्न डिटेल में समझा रखा है, कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो मेंशन्ड है, किस क्वेश्चन की किस तरीके से तैयारी करनी है वो मेंशन्ड है, किस तरीके से सॉल्व होगा वो मेंशन्ड है, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी पेपर को सॉल्व करते हैं वो सारी चीजें मेंशन्ड है। तो स्टार्टिंग में जो भी बुक्स में लिखा है एग्जाम के बारे में वो जरूर पढ़ लेना, उससे आपकी नॉलेज एग्जाम की और डीपन हो जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इस बुक में गिवन है, यूजी के पीजी के दोनों, एंड उसको सॉल्व करके आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मजे की बात यह है कि क्वेश्चन इसमें हमेशा रिपीट होते रहते हैं या सेम फॉर्मेट के हमेशा आते रहते हैं। तो अगर पिछले साल जो आप क्वेश्चन देखोगे वैसा ही बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन अगले साल आएगा, जिसके चक्कर में निफ्ट निकालना आसान हो जाता है, बहुत स्कोरिंग होता है। कुछ इसमें जैसे कि रीजनिंग का पार्ट हो गया वो बहुत स्कोरिंग होता है, या फिर इंग्लिश हो गई बहुत स्कोरिंग होती है, तो उस पर आपको जरूर ध्यान देना है। तो गैट के लिए मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आपके पास 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, आप इस बुक को खरीदो एंड जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करो। उन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो जो कि सबसे आसानी से आपसे सॉल्व हो रहे हैं और जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर मैं क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट की बात करूं तो इस बुक में उस चीज का कोई भी नामो निशान नहीं है। अगर बात थोड़ी बहुत करी भी गई है तो वो फैशन रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करी गई है। चूंकि आप एमडिएस के स्टूडेंट हो तो फैशन रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। उसकी प्रिपरेशन के लिए आई थिंक सीड के पेपर एंड एनआईडी के पेपर एनएफएम एंड साथ ही साथ निफ्ट के आपको ऑनलाइन पुराने पेपर्स मिल जाएंगे क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट के, जहां पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपको आइडिया लग जाएगी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 घंटा दिया जाता है, तो आई थिंक बहुत आसान हो जाता है उन क्वेश्चंस में अच्छा परफॉर्म करना। तो इसलिए मैं कहूंगा सोच समझ के अच्छे से परफॉर्म करो, एकदम से ड्रॉ मत करने लग जाना। इसमें आपको कलर्स भी ले जाने पड़ेंगे, सीड एनआईडी में नहीं ले जाने पड़ते, इसमें आपको ले जाने हैं। वहां पे कलर्स का स्पेसिफिकली गिवन होगा कि आपको कलर करना है, तो इसलिए कलर्स जरूर रख लेना, जितने भी आप रख लो, उसके ऐसा कुछ वहां पे लिमिटेशन नहीं होती, कोई आपको वहां पे रोकने नहीं वाला। वाटर कलर को छोड़ के आप सारे कलर रख सकते हो। इसमें एक राइटिंग का क्वेश्चन भी आ जाता है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट में, कोई 3rd क्वेश्चन आपका जनरली होता है जहां पे आपको एक आर्टिकल भी लिखना होता है, नॉट आर्टिकल बट कुछ अपने व्यूज, अपने थॉट प्रोसेस, अपना जो भी आप नॉलेज शेयर कर रहे हो आपको वो लिखनी होगी। तो एक पैराग्राफ आपको लिखने को दे देंगे पूरा 1 पेज का, वो आपको लिखना होगा, हो सकता है उसके साथ आपको ड्राइंग में करनी पड़ जाए। तो इसमें थोड़ी राइटिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। उसमें आपकी हेल्प करेगी रीडिंग, कितने ज्यादा टॉपिक्स के ऊपर आप पढ़ाई करते हो, इसमें ऑलरेडी वो पैराग्राफ्स गिवन है, इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं वो इस बुक में ऑलरेडी गिवन है। तो आई थिंक ये वाली बुक एनफ होगी। सो दैट्स इट, ये है आपका स्टेज 1 मास्टर्स के लिए। दूसरी वीडियो इसके बाद जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा स्टेज 2 की, जहां पे हम बात करेंगे इंटरव्यू की, कि इंटरव्यू में क्या होता है और किस तरीके से हमको इंटरव्यू क्रैक करना है। उसके लिए आप चैनल पे वीडियो सर्च कर सकते हो, नहीं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय।